अस्सलाम वालेकुम। 10वीं का साइंस पढ़ेंगे हम। उसमें सेकंड टर्म के अंदर ये 16वां सबक है। तो कुदरती वसाइल का पायदार इंतज़ाम। तो इसके अंदर कुदरती वसाइल हम जानते हैं कि मादनियात वगैरह है, ज़मीन है, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब। इसी तरह से मादनी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कुदरती दौलत है। पानी से बिजली पैदा होती है, इसके पहले के सबक में हमने देखा। तो ये सब कुदरती वसाइल हैं और इनका हमको समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी कमी महसूस हो रही है और इनको कम से कम इस्तेमाल करना, ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करना है। और जो चीज़ें हमारे पास आई हैं कुदरती वसाइल से बनी हुई चीज़ें, उनका कम से कम इस्तेमाल करना, दोबारा इस्तेमाल करना, ये सब इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है, पर्यावरण ने बचाववा माटे 5 आर विषय समझौती आपो। यह 5 आर क्या है, इस पर सवाल आता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका जवाब भी यहीं पर है। ये सवाल और ये 5 आर में एक रिफ्यूज़ है यानी इनकार करना, दूसरा रिड्यूस यानी कम करना, तीसरा रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना, चौथा रीपर्पस यानी मकसद नौ, और रीसाइकल यानी रीसाइकल। तो ये पांचों आर से बनता है, इसलिए इसको 5 आर कहते हैं। ये याद रखना है और हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब जैसी कुदरती चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हमारी रोज़ाना इस्तेमाल की आती है बनकर, तो उनमें हमको इनकार किस चीज़ का करना है। जैसे कि भाई दुकानदार हमको कोई पॉलीथीन की थैली दे रहा है तो उसको इनकार करना है, लेना ही नहीं है। दुकानदार से पॉलीथीन की थैलियाँ बंद नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई, फिर भी चल रही है। तो हम खुद अपनी ज़बान से उसका इनकार करें कि भाई हमें ये पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं चाहिए, अपने घर से थैली लेकर जाए। तो इससे क्या होगा कि एक माहौल के अंदर माहौल की हिफाजत करने में हम मदद करेंगे। इनकार करना यानी हमारी ज़बान से ना कहना। दूसरा है कम करना, यानी जो चीज़ें हमें मुहैया है, जैसे कि घर में बैठे हैं, ठंडी का मौसम है तो पंखे बंद कर देना चाहिए। और लिफ्ट वगैरह है, लिफ्ट इस्तेमाल करने के बजाय चढ़कर जाना चाहिए, पहला दूसरा फ्लोर है। बाइक की जगह पर साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं या चलकर जा सकते हैं। तो जो चीज़ें पेट्रोलियम की बचत होगी, उसमें बिजली की बचत होगी। पानी, नल ख़राब है तो नल को बदलना चाहिए, पानी का कम इस्तेमाल करना। तो ये सब कम इस्तेमाल करना, कम करना के अंदर आएगा। रिड्यूस में कम से कम इस्तेमाल करें जिससे कुदरती दौलत की बचत हो। फिर दोबारा इस्तेमाल करना में क्या लिखा है रीयूज़ के अंदर, कि जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर चुके हैं उसको दोबारा इस्तेमाल में लाना है। जैसे कि अचार के साथ बोतल आती हैं, मुरब्बा और दूसरी चीज़ें, तो वो अचार ख़त्म होने के बाद बोतल प्लास्टिक की फेंक नहीं देना है, बल्कि उसको धोकर किचन में साफ़ करके रखना है और उसमें नमक, शक्कर वगैरह भर के रख सकते हो उसी बोतल में। उसको बार बार बोतल को इस्तेमाल करना है। खाली हो गई दूसरी कोई चीज़ भरो, लेकिन बोतल को फेंक मत दो। ये दोबारा इस्तेमाल रीयूज़ के अंदर इतना लिखना है, जिससे क्या होगा कि प्लास्टिक, बोतलें, इसका बार बार इस्तेमाल होता जाएगा। कारखाने में नवी कम बनेगी, बाज़ार से कम बिकेगी, तो उतनी बचत होगी। मकसद नौ, जो चीज़ हमने लाए घर में तो वो उसका मकसद पूरा कर दिया उसने। जैसे कि भाई चीनी मिट्टी के प्याले हैं या कांच की कोई या मिट्टी का पॉट है, तो मिट्टी के पॉट में अगर सुराख बन गया है तो उसका इस्तेमाल तो हम कर चुके हैं, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि ये फिर से किस काम में आ सकता है। जैसे गमले लगाने में, तो थोड़ा फटा हुआ भी है मिट्टी का पॉट, उसमें मिट्टी भर दो और पौधा लगा दो, पानी नीचे से रसता रहेगा और रसने वाला बर्तन ही चाहिए पौधे उगाने के लिए। या चीनी मिट्टी का प्याला है, उसमें बाल थोड़ा क्रैक हो गया है, बाल पड़ गया, तो परिंदों को दाना पानी देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। उसका दूसरा इस्तेमाल क्या हो सकता है, ये सोचना है। मकसद नौ में नया मकसद क्या हो सकता है। रीसाइकिल के अंदर जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर लिया है, अब वो उसका दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, उसको फेंकना तो है नहीं, तो उसको जमा करके कबाड़िए के हवाले करना चाहिए, ताकि उससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाए और
वो पुरानी ख़राब चीज़ें कारखाने में जाकर नई बनकर हमारे सामने आएगी। तो इस तरह से इसको रिसाइकिल कहेंगे। ठीक है, ये 5 आर याद रखना है, इसका जवाब भी लिखना है। ये सवाल है और यहाँ से पूरा इसका जवाब लिखना है। अलग से सवाल जवाब नहीं दिए जाएंगे, किताब में से 5-6 सवाल है इम्पोर्टेंट इस सबक में, तो किताब में से ही लिख लेना है जवाब। देखो यहाँ तक इसका जवाब है, ब्रैकेट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ये जंगलात से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, उसका रक्षण कैसे करना चाहिए। आपने जंगलનું संरक्षण શા માટે કરવું જોઈએ? क्योंकि जंगलात से बहुत कीमती चीज़ें हमें हासिल होती है, हमारी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी होती है, इसलिए जंगलात की हिफाजत करना ज़रूरी है। जैसे सनअतकार जो कारखाने वाले, तेंदू के पत्ते जंगल में उगते हैं, उससे बीड़ी बनती है। ये खाली जगह में भी आ सकता है एक जुमले में, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। इसी तरह से जंगलात से दूसरी बहुत सारी चीज़ें हासिल होती है, जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं और कागज़ के लिए दरख्त वगैरह मुहैया होते हैं। उसका लकड़ी या सेल्यूलोज दरख्तों से निकलता है, उससे कागज़ के कारखाने में इस्तेमाल करके कागज़ वगैरह बनते हैं। ये जंगलात से हासिल होने वाली चीज़ें कुछ 3-4 पॉइंट बताने हैं। उसके बाद में वहाँ सवाल हो गया, अब ये नया सवाल है। यहाँ सवाल ऐसा बनता है कि भारत सरकार अमृता देवी बिश्नोई नेशनल एवॉर्ड केम अने कोने आपे छे। ये सवाल है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें क्या है कि राजस्थान में एक बिश्नोई फ़िरका है, बिश्नोई कबीले के लोग हैं। तो वो दरख्तों की बहुत हिफाजत करते हैं और वहाँ पर खचरी के दरख्त होते हैं, खचरी के दरख्त। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में खचराली गांव है, उस गांव में ज़्यादातर खचरी के दरख्त पाए जाते हैं और ये दरख्त, इनकी हिफाजत करना वो अपना मजहबी अकीदा मानते हैं बिश्नोई समाज के लोग, और किसी भी तरह से उनको कटने से बचाते हैं, उनकी वो पूजा वगैरह इबादत करते हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि वो कुछ लोग दरख्त काटने के लिए आए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, दरख्त की कटाई होने लगी, तो अमृता देवी नामी एक बिश्नोई समाज की एक औरत हैं, वो आगे रहकर बहुत से लोगों को ले जाकर दरख्तों की हिफाजत की, दरख्तों को कटने से बचाया। इस दौरान झगड़े में 363 लोगों की जानें गई। इन्हें दरख्तों को बचाने के लिए अमृता देवी खुद और उनके साथ 363 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो ये इस वाक़े को याद रखा गया और आज सरकार जो दरख्तों की हिफाजत करता है उन लोगों को ये अमृता देवी बिश्नोई नेशनल एवॉर्ड से नवाजती है भारत सरकार। ठीक है, तो ये उसका जवाब आ गया। उसके बाद में एक दूसरा और किस्सा है कि जंगलात का इंतज़ाम। तो इसके अंदर चिपको तहरीक है, चिपको मुहिम या चिपको आंदोलन, इस पर सवाल आता है। चिपको आंदोलन विषय टुक नोन लखो, मुख्तसर नोट लिखिए। तो चिपको आंदोलन है क्या, ये भी बताना है हमको। इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, किताब में से देखकर नोट में लिखना है। 16वां सबक का नाम लिखना है और ये 5-6 इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उसके जवाब किताब में से ही लिखना है। ठीक है, तो चिपको तहरीक क्या है कि ये हिमालय पहाड़ के अंदर एक गांव है, छोटा रेनी गांव। ये रेनी गांव का किस्सा है, देश की आज़ादी के बाद हुआ कि वहाँ पर कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, तो उनको दरख्तों की कटाई की परमिशन मिली और वो दरख्तों की कटाई के लिए रेनी गांव और गांव के आसपास वो ठेकेदार पहुँचे, बहुत से मज़दूरों को लेकर और ट्रकें लेकर, औजार लेकर दरख्तों की कटाई, ये इमारती लकड़े के लिए दरख्तों की कटाई करने लगे। उस वक्त गांव के सब मर्द बाहर गए थे किसी वजह से और गांव में सिर्फ औरतें थी। तो औरतों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सबके सब घर के बाहर निकली और गांव में जंगल में फैल गई और एक एक औरत एक एक दरख्त से चिपक गई, बगलगीर हो गई, चिपक गई और दरख्तों को कटने से बचा लिया। तो इस तरह से
बहुत सारे हज़ारों दरख्त कटने से बच गए और उस ठेकेदार को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो ये जो वाक़या है चिपको आंदोलन के तौर पर मशहूर हुआ और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, हर साल अक्सर आता है ये सवाल। इसका जवाब इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब जंगलात के इंतज़ाम में आवाम की शमूलियत की एक मिसाल। जंगलात की हिफाजत सिर्फ सरकारी मुलाजिम या पुलिस या जंगलात के ऑफिसर के लिए करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आसपास के गांव के लोग जो है उनको भी शामिल करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस है, जंगलात की पुलिस, तो अतराफ़ के गांव के लोगों के साथ मिलकर जंगल की हिफाजत कर सकती है। अकेले करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा एक किस्सा मगरबी बंगाल के अंदर सामने आया। वहाँ पर रेशम की खेती होती है और एक गांव है, उसका नाम है मिदनापुर। यहाँ पर ये सवाल है, वनोना व्यवस्थापन में लोकोनी भागीदारीनी एक उदाहरण आपो, ये सवाल आता है और इसका जवाब ये मगरबी बंगाल वाला मिदनापुर गांव, वहाँ का किस्सा लिखना है। उसका जवाब यहाँ से आएगा। सवाल उधर है और जवाब इतना ब्रैकेट किया हुआ है। इसमें क्या बताना है कि मिदनापुर के आसपास जो जंगल है उसमें रेशम के दरख्त होते हैं, पौधे, रेशम की खेती की जाती है। तो वहाँ के आसपास के लोग रेशम की चोरी करते थे और गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता था। पुलिस भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, जंगलात का इलाका है, रात में आते तो वो कंट्रोल के बाहर हो गया था। गवर्नमेंट और सरकारी ऑफिसर परेशान हो गए थे। एक सरकारी ऑफिसर वो बहुत अक्लमंद था और उसका नाम है ये फॉरेस्ट ऑफिसर ए.के. बैनर्जी फॉरेस्ट ऑफिसर। इसने एक प्लान बनाया। उसने क्या किया कि मिदनापुर गांव के पूरे इलाके के जो आदिवासी लोग हैं, जंगली लोग, उनको अपने साथ शामिल कर लिया और उसने ये शर्त रखी कि भाई जो रेशम की खेती होती है इसमें तुम काम करो, तुमको काम मिलेगा, उसका पगार भी मिलेगा, आमदनी मिलेगी और 25% जो रेशम की पैदावार है उसका 25% हिस्सा तुमको दिया जाएगा, यानी पगार के तौर पर। तो खुश हो गए और इसके बदले में तुम्हारे भेड़ बकरियों के लिए घास चारा एकदम कम दामों में तुम लेकर जा सकते हैं और जलाने के लिए जलाऊ लकड़ियाँ भी तुम जमा कर सकते हैं जंगल से। तो अतराफ़ के लोग बहुत खुश हो गए और उस फॉरेस्ट ऑफिसर का साथ दिया पूरी तरह से और सबके सब ने मिलकर जंगलात की हिफाजत की। रेशम की पैदावार खूब बढ़ गई, यानी अतराफ़ की पब्लिक भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश। इस तरह से वो जंगलात का इलाका देखते ही देखते कुछ वर्षों में 12.5 करोड़ की मालियत का बन गया। इतनी उससे इनकम होने लगी। ये सक्सेस हुआ। मिदनापुर मगरबी बंगाल का एक इलाका और रेशम की पैदावार, ये सब लिखना है इसमें। सवाल है और ये इतना जवाब, ठीक है। उसके बाद पानी सबके लिए, तो पानी બધા માટે आपने पानी की बचत शा માટે करवी જોઈએ। तो पानी की बचत तो हमें करना ही है क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। कितने इलाकों में पानी काफ़ी मिक़दार में मिलता है और कितने इलाकों में पानी बहुत कम मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ऐसे इलाके जो पानी से भरपूर हैं उनको कम पानी वाले या बग़ैर पानी वाले इलाकों से नहरों के ज़रिए जोड़ना चाहिए। यहाँ से पानी कम पानी वाले इलाकों में पहुँचाना चाहिए और कम पानी वाले इलाकों में कुछ तालाब बनाकर या डैम बनाकर डैम के अंदर पानी जमा करना चाहिए। ज़मींदोज़ पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाना चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में वो बोरिंग करके हैंडपम्प लगाकर पानी निकाल सकते, पीने का पानी और फसल की आबपाशी के लिए पानी दस्तयाब कर सकते हैं। पानी पर सबका हक है। कुछ लोग बेचारे पानी पीने का पानी के लिए तरसते हैं, तो ज़्यादा पानी के इलाकों से कम पानी वाले इलाकों को जोड़ देना चाहिए। इस तरह पानी की हिफाजत करना चाहिए, ठीक है। ये सबक इतना है। इसके अंदर जो खास था वो सवाल मैंने बता दिया। MCQs तो है ही नहीं, लेकिन इसमें 5-6 सवाल हैं, ये नोट के अंदर लिखना है। 16वां सबक लिखकर पहला सवाल ये लिखेंगे 5R वाला, जवाब भी वहीं पर है। फिर ये दूसरा
दूसरा सवाल ये बताया मैंने, जंगलात की हिफाजत, इसके 4 पॉइंट है, ये लिखना है। यहाँ तक ब्रैकेट किया हुआ है ये सबका। फिर ये एक सवाल है भारत सरकार अमृता देवी, इसका छोटा जवाब। ये एक सवाल है चिपको आंदोलन, इसका इतना जवाब है, अंदर से ही लिखना है। फिर यहाँ पर एक सवाल है इस तरह से, और इसका जवाब इतना है, ब्रैकेट, यहाँ से ब्रैकेट से इतना। ठीक है, ये सबक पूरा हो गया।